मतलब जो नया गवर्नर बना था उसको राजमहल में बुलाया गया। ही वॉज ऑर्डर टू एक्सप्लेन वाई ही ऑलवेज कैरीड एन आयरन चेस्ट। उसको बुलाया गया और ये बताने के लिए उसको कहा गया है कि वो अपने साथ ये आयरन चेस्ट, ये झोला टाइप की जो चीज़ है, ये वो क्यों रखता है हमेशा अपने साथ। द चेस्ट कंटेन नो गोल्ड और सिल्वर। फिर इसमें बताया गया है कि जो उसके पास झोला या जो चेस्ट था उसमें ना ही कोई सोना था ना ही चांदी थी। फिर आगे है, at first, the king did not pay attention to these reports, but how long could he ignore these governors and their endless story about the shepherd? तो क्या होता है, शुरू में तो किंग जो होता है ना, राजा वहाँ का, वो कोई ध्यान नहीं देता इन गवर्नर्स की फालतू की बातों पे, मगर वो बार बार नई नई कहानियाँ सुनाते रहते हैं, तो किंग भी कब तक इग्नोर कर सकता था, मतलब कब तक नज़रअंदाज कर सकता था इन सब बातों को। वन थिंग वॉज सर्टेन, द किंग डिस्कवर्ड द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम। मतलब किंग सोचता है कि एक बात तो पक्की है कि जो शेफर्ड है, जो अब गवर्नर बन गया है, ये हमेशा एक आयरन चेस्ट, एक झोला टाइप का अपने साथ हमेशा ज़रूर रखता है। सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन टू द पैलेस। सो एक दिन नए गवर्नर को पैलेस में बुलाया गया। समन का मतलब होता है बुलाना। He came riding on his camel, and to everyone's delight, the famous iron chest was fastened securely behind him on the camel's back. तो जब उसको बुलाया गया तो वो अपने ऊँट पर आया और हर किसी ने सोचा था, वो अपना जो आयरन चेस्ट, झोला टाइप की चीज़ थी, वो अपने साथ लाया। उसके मतलब जब वो आया पैलेस में तो अपने साथ वो आयरन चेस्ट भी लेके आया। Now the king was angry. He thundered, "Why do you always carry that iron chest with you? What does it contain?" तो इस बात पे जो किंग था उसको गुस्सा आ गया। वो चिल्लाकर बोला कि आयरन चेस्ट क्यों लेके घूमते रहते हो तुम अपने हमेशा अपने साथ, ऐसा क्या है इसमें। द गवर्नर स्माइल्ड, ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग हिज चेस्ट। तो गवर्नर जो था वो स्माइल किया उन लोगों ने। फिर उस जो नया गवर्नर बना था उससे सर्वेंट्स मतलब किंग ने अपने सर्वेंट से कहा कि जो ये है, इसके पास आयरन चेस्ट है, इसको तुम लेके आओ। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड टू बी फाउंड आउट। तो आसपास के लोग थे वो बिल्कुल उत्सुकता से वेट कर रहे थे कि इसकी जो भांडा है वो फूट जाए। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ व्हेन द चेस्ट वॉज ओपन। नो गोल्ड और नो सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट। मगर फिर जब उस चेस्ट को खोला गया, आयरन चेस्ट को, तो उसमें को ना ही कोई सोना था ना ही कोई चांदी था, मगर एक पुराना सा कंबल था। Holding it up proudly, the shepherd said, "This, my dear master, is my only treasure. I always carry it with me." तो फिर वो कहता है उसको पकड़कर कि बहुत ही ज़्यादा मतलब गर्व के साथ कि यही मास्टर मतलब किंग को बोलता है कि यही मेरा खजाना है जिसे मैं अपने साथ हमेशा लेकर के घूमता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू? श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, द किंग आस्क्ड। तो फिर किंग बोलता है कि ऐसा मामूली सा जो ये है तुम्हारा ब्लैंकेट है, रज़ाई, इसको तुम क्यों लेके घूमते रहते हो भाई, तुम तो अब एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो। तो टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्ड फ्रेंड। तो बिल्कुल अच्छी तरह से इस बात का जो गवर्नर है, जो शेफर्ड था पहले, वो रिप्लाई करता है, मतलब उसका आंसर देता है कि ये जो ब्लैंकेट है ये मेरा पुराना दोस्त है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ़ एट एनी टाइम योर मेजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लोक्स। मतलब वो ये कहता है कि ये मेरा पुराना दोस्त है और योर मेजेस्टी मतलब किंग, अगर किसी भी टाइम आप मुझसे ये जो नए आपने ओहदा दिया है, नए कपड़े दिए हैं, अगर ये कभी भी आप मुझसे वापस मांग लें तो फिर भी ये जो मेरा पुराना दोस्त, मेरा जो ब्लैंकेट है, ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। हाउ प्लीज द किंग वॉज एंड हाउ एम्बेरस द जेलस गवर्नर्स बिकम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई। तो इस बात को सुनकर जो किंग थे, राजा थे, वो बहुत खुश हो गए, और जो बाकी जो जेलस, जो जलने वाले जो गवर्नर थे ना, वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस, मतलब वो होता है ना, शर्म आ गई उन्हें बहुत ज़्यादा। नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड। अब जो गवर्नर उसके खिलाफ थे उनको भी पता लग गया कि ये जो है नया गवर्नर है, जो शेफर्ड था पहले, ये बहुत ही अच्छा इंसान है और सबसे ज़्यादा होशियार है इस पूरे देश में। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे। और उसी दिन किंग ने खुश होकर उस गवर्नर को, जो पहले एक छोटी डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर था, एक बड़े राज्य का गवर्नर बना दिया।